ओके, सो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। दूसरा, इसका जो फॉर्मूला आया हुआ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का, ठीक है, और स्पेशली कंसंट्रेशन फाइंड करने का H2O2, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 फ्रॉम वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तीसरा, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रेंज मैक्सिमम क्या हो सकता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रेंज मैक्सिमम क्या हो सकता है, कौन सा वॉल्यूम स्ट्रेंथ एकदम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें देखेंगे। तो दो केसेस हो सकता है, या तो पूरा सॉल्यूशन क्या हो H2O2 हो, या तो उसमें एकदम ही वाटर मॉलिक्यूल H2O2 एकदम ही नहीं हो। तो ये दो चीज़ों को लेकर के और डेंसिटी का यूज करके हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ रेंज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा, उसके बाद चौथा जो पॉइंट है कि ये फॉर्मूला जो आया हुआ है वॉल्यूम मोलरिटी ऑफ H2O2 कैलकुलेट करने का फ्रॉम वॉल्यूम स्ट्रेंथ, राइट। ओके, मोलरिटी कैलकुलेट करना का फॉर H2O2, ओके, या ओरिजिन क्या है इस फॉर्मूले का, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे, इसका रीजन क्या है ये यूज होने का, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर कहीं लिखा हुआ है 50 वॉल्यूम H2O2, तो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैंने वन वन लीटर इस सॉल्यूशन को लिया, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन को मैंने लिया, ठीक है, सॉल्यूशन, इससे 50 लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगा, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है 100 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 1 लीटर इस सॉल्यूशन को लिया ऑफ H2O2 लिया, तो इससे जो है 100 लीटर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। तो यानी जो ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा है कि इतना ऑक्सीजन मिलेगा, इसी का यूज करेंगे हम H2O2 का, राइट, कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। क्योंकि कितना ऑक्सीजन मिलेगा वो H2O2 के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि उसी के डिसोसिएशन से मिल रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने अगर ये ले लिया, अगर मैंने 1 मोल H2O2 लिया, तो 1 मोल H2O2 डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा, H2O प्लस हाफ O2। अब आपने पढ़ा होगा कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है गैस का, 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 1/2 इंटू 22, ठीक है, 1/2 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। तो उसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 22.4 लीटर, तो बेसिकली ये आ गया 11.2 लीटर, यानी 1 मोल जो इसका है H2O2 का वो 11.2 लीटर ले रहा है, ठीक है। यानी अगर कंसंट्रेशन जो है 1 मोल पर लीटर है, और इसका हमने कंसंट्रेशन कितना ले रहा है, वॉल्यूम ले रखा 1 लीटर इसका, ठीक है। तो इससे अगर हमें 11.2 लीटर मिलेगा। ऐसे ही अगर इसका कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, ठीक है, और इसको मैंने 2 लीटर ले लिया, तो इससे क्या, सॉरी, इसको 2 मोल पर लीटर है और इसका भी मैंने 1 लीटर लिया हुआ है, तो इससे हमें वॉल्यूम कितना मिलेगा, 22.4 लीटर। अगर ये 5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और इसका हमने कितना लिया है, लेट्स से 1 लीटर ही लिया हुआ, ठीक है, तो इससे जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, 11.2 इंटू 5 लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगा, ठीक है। यानी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ O2 जो निकल रहा है वो वेरी कर रहा है। यानी अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम मोलरिटी निकाल सकते हैं H2O2 का, ठीक है। तो अगर मुझे मोलरिटी ऑफ H2O2 का फार्मूला जो है ये लिख सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, यानी जितना दिया हुआ है H2O2 डिवाइडेड बाय द 11.2 लीटर, ठीक है, इससे हमें निकल जाएगा। यानी अगर कहीं पे दिया हुआ है 50 वॉल्यूम, ओके, 50 वॉल्यूम H2O2, तो इसका मतलब 50 लीटर ओवर 11.2, ठीक है, इससे हमें मोलरिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया,
जो भी आएगा वो इसका मोलारिटी हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे दिया हुआ 100 वॉल्यूम H2O2, अगर कहीं पे 100 वॉल्यूम H2O2 दिया हुआ है, H2O2 ये है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मोलारिटी ऑफ H2O2 निकालने के लिए, ऑफ H2O2 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 100 ओवर 11.2 लीटर, ठीक है। अब जो आएगा वो इसकी मोलारिटी हो जाएगी, मोलारिटी ऑफ H2O2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे, कितना रेंज हो सकता है कंसंट्रेशन। तो देखो, अगर हमारे पास जो है पूरा प्योर H2O2 है, प्योर H2O2 है, ठीक है, या प्योर वाटर, उसमें H2O है, H2O2 है ही नहीं, ओनली वाटर है, तो प्योर H2O है या ओनली H2O है, तब तो इससे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व भी नहीं होगा, यानी इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इस सॉल्यूशन का हो गया 0, ठीक है। यानी जो H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ का जो रेंज होगा वो स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। और प्योर H2O2 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्योर H2O2 का, इसमें H2O2 का कंसंट्रेशन क्या होता है ये निकालना होगा, ठीक है, प्योर H2O2 में। तो वो निकलेगा डेंसिटी ऑफ H2O2 से, डेंसिटी ऑफ H2O2 सच दैट डेंसिटी क्या होता है H2O2 का, तो 1.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखते हैं, तो प्योर H2O का इसका डेंसिटी है 1.45 ग्राम, एक मिनट, डेंसिटी ऑफ H2O2 है 1.45 1.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका मतलब हो गया 1450 ग्राम पर लीटर, ओके। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली 1 ml के बराबर होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 1450 ग्राम पर लीटर आ गया, ठीक है। अब इतना आ गया, इसका मतलब अगर मैं इसमें मोलरिटी फाइंड करना चाहूँ, मोलरिटी ऑफ प्योर H2O2 कितना मिलेगा इसमें, 1450 डिवाइडेड बाय द प्योर H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, ऑक्सीजन का 16, 16 टू 2 32 प्लस 2 34, ओके। तो ये जो आएगा ये हो गया मोलरिटी ऑफ द प्योर H2O2 के, यानी अगर इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके देखते हैं, तो हमारे पास है 1400 1450 ओवर 34, ठीक है, कितना आ रहा है 42.64, ओके। तो प्योर H2O2 का जो कंसंट्रेशन है ये है 42 पॉइंट कितना आया था 64 मोलर, ठीक है। तो 42.64 मोलर मिल गया, इसका मतलब अगर मोलरिटी 1, ओके, अगर मोलरिटी जो है 1 मोल पर लीटर था, ठीक है, तो हमें मिल रहा था 11.2 लीटर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के, H2O2। अब देखो यहाँ पे मोलरिटी कितनी दी है 42.64, ओके। तो अगर प्योर H2O2 अगर हमने लिया है, यानी ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल जो है, जब इसमें वाटर है ही नहीं, एकदम पूरा का पूरा H2O2 ही है, तो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो मिलेगा वो क्या होगा 11.2 इंटू 42.64, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आता है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 11.2 से, कितना आ रहा है 477.64, इसका मतलब ये हुआ कि प्योर H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ प्योर H2O2, ठीक है, ये आ जाएगा, कितना आया हुआ है 477.64, ओके, 477.64, ठीक है। तो यानी H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ रेंज जो पॉसिबल है
ठीक है, पॉसिबल है वो 0 हो सकता है और 477 पॉइंट, ठीक है, के अप्रॉक्स में हो सकता है। ठीक है, अगर इससे बहुत ज़्यादा अलग वैल्यू दे रखा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैल्यू दे रखा है, तो इसका मतलब जो है वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे दिया है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है 600, तो ये पॉसिबल नहीं है। 800 दे रखा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 900 दे रखा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 5, ठीक है, 550 दे रखा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या अगर हम टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, तो उस कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, बट रूम टेम्परेचर पे ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ठीक है, आप विल एंड इट नाउ।